असलामुअलैकुम दोस्तों, पाक पंजाब टीवी ਦੇ ਨਾਲ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮਕਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਠਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਹਿਰੀਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। सब तो पहले मकई की अहमियत। मकई गंदम और चावल के बाद सबसे अहम ग़ज़ाई फसल है। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाकों के बाशिंदों की खुराक का अहम हिस्सा मकई है। ये मवेशियों और मुर्गियों की खुराक में भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा खुर्दनी तेल, ग्लूकोज़, कस्टर्ड, जेली और कारकन फ्लेक्स वगैरह ਤਿਆਰ ਕੀਏ ਜਾਤੇ हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। पक्के वट दी मेरा ज़रख़ेज़ ज़मीन मकई की काश्त के लिए बेहतरीन है। ज़मीन में गहरा हल चलाना चाहिए। पहली दफ़ा मिट्टी पलटने वाला हल ज़रूर चलाएं। खेत हमवार होना चाहिए। बेहतरीन तैयारी के लिए 3-4 दफ़ा हल और सुहागा चलाएं। अब दोस्तों को बताएंगे मकई की काश्त का बेहतरीन मौसम बहार में बेहतरीन वक्त काश्त 15 जनवरी तो लेके 15 अप्रैल तक, जबकि मौसम ख़िज़ा में 15 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक काश्त की जाती है। तो ਹੁਣ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫਵਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ FH 810 810, साहिवाल 2002 अगेती एंड पशेती, MMRI येलो पर्ल। लेकिन इन सब के अलावा और भी बहुत सारी हाइब्रिड इकसाम मौजूद हैं जो कि इलाकों के हिसाब से काश्त की जाती हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ बीज कितना इस्तेमाल करना है। ड्रिल के ज़रिए काश्त करने के लिए बीज 12 किलो से लेकर 15 किलो तक फ़ी एकड़ होना चाहिए। और अगर आपने वट्टों पर काश्त करनी है तो बीज 8 किलो से लेकर 10 किलो तक रखें। अब आपको बताएंगे कि मकई के लिए पौधों और कितारों का दरमियानी फासला कितना होना चाहिए। 2.5 फुट यानी कि 2 फुट 6 इंच चौड़ी खेलों पर एक तरफ पौधे से पौधे का फासला 6 इंच रखते हुए काश्त करें। बारानी इलाकों में आपने कितारों का दरमियानी फासला 2.25 फुट से लेकर 2.5 फुट तक रखना है, यानी 2 फुट 4 इंच से लेकर 2 फुट 6 इंच तक। और पौधों का दरमियानी फासला आपने 8 इंच से लेकर 9 इंच तक रखना है। अब बताएंगे आपको छदराई यानी कि पंजाबी में विरले करने का तरीका। 4 से 6 इंच कद होने पर छदराई यानी कि आप विरले करें। पौधों का दरमियानी फासला 6 ता 8 इंच कर दें। 2 फुट 6 इंच वाली कितारों में यानी कि 2.5 फुट वाली कितारों में पौधे 27,000 से लेकर 42,000 तक फ़ी एकड़ होने चाहिए। अब आपको बताएंगे खादों का इस्तेमाल। आबपाशी वाले इलाकों में 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 46 किलोग्राम फास्फोरस और 37 किलोग्राम पोटाश यानी 2 बोरी DAP, 1.5 बोरी पोटाशियम सल्फेट।
और 3.25 बोरी यूरिया फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें। बैरानी इलाकों में जहाँ सिर्फ बारिश का पानी होता है वहाँ आपने 48 किलोग्राम नाइट्रोजन, 34 किलोग्राम फास्फोरस और 12 किलोग्राम पोटाश यानी 1.5 बोरी DAP और 2 बोरी यूरिया, इसके अलावा 1 बोरी पोटाशियम सल्फेट फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें। यूरिया 3 एक साथ में दें, पहली 1.5 फुट कद पर, दूसरी किस्त 3 फुट कद पर और तीसरी किस्त फूल आने पर डालें। लेकिन फास्फोरस और पोटाश बिजाई के वक्त डालें। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਕਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 6 ਤੋਂ 8 ਪਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਆਪਨੇ ਉਗਾਓ ਕੇ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪੌਦੇ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਛੱਲੀ 'ਚ ਦਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਕਾ नहीं देना है जी। तुम ये गल नोट कर लेनी है। कभी कभी पंजाबी इसलिए बोलता हूँ कि चैनल हमारा पंजाबी वाला है, दोस्त मुझे पंजाबी में पसंद करते हैं। अब आपको बताएंगे गोडी का तरीका। शुरू में आपने 2-3 गोडियाँ लाजमी करनी है। दूसरी या तीसरी गोडी के दौरान खेलियाँ बनाकर पौधों के साथ मिट्टी चढ़ा दें। जड़ी बूटियों की तलफी। मकई की फसल में डियाल, खब्बल, मदहाना, चांदनी, दोदक, तांदला, एटसेट, लेबली, करंड, इसके अलावा बखड़ा, हज़ारदानी और कुल्फ़ा जैसी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। जड़ी बूटियों की बरवक्त तलफी उगने से पहले और बाद इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटी मार जहरों के इस्तेमाल से ख़ात्मा किया जा सकता है। आखिर में आपको बताएंगे मकई की बर्दाश्त यानी कि मकई पकने की निशानी। तो दोस्तों मकई पकने की निशानी यह है कि जब छलियों के अंदरूनी पर्दे खुश्क हो जाएं, तो आप पर्दे उतार कर देखें। अगर दानों में नाखून ना चुभ सकें तो समझ लें कि फसल तैयार हो गई है। और छलियां पर्दों से निकाल कर जो आपने पहले से खाली प्लाट बनाया होता है या फिर किसी थड़े का इंतज़ाम किया होता है, तो उन पर आप छलियां फैला दें। जब 2-3 दिन बाद दाने खुद ब खुद उतरने शुरू हो जाएं तो जान लें कि छलियां खुश्क हो गई हैं। याद रखें उस वक्त दानों में 15% नमी होती है। तो दोस्तों अज का मेरा टॉपिक सी मकई के हवाले नाल। ਆਪਾਂ दोबारा अपनी पंजाबी ज़ुबान 'ਚ आ जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नए टॉपिक पर लाजमी वीडियो बनाएंगे, जैसे कि कमांद, आलू, चावल वगैरह। तो दोस्तों बशर्ते ज़िंदगी बा फजले खुदा मिलांगे अगली वीडियो ते। अल्लाह हाफिज़।